हेलो स्टूडेंट, मैं हिमांशु आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आज 12th की साड़ी कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। वो आज मैं कराने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। सारणिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ओके, इसकी डिफिनीशन होती है प्रत्येक वर्ग को अवयव को एक व्यंजन या एक संख्या के संबंध किया जा सकता है। इस व्यंजन या संख्या को अवयव या सारणी कहते हैं। ये डिफिनीशन है, बट आपको इससे कुछ मतलब नहीं है। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, उससे आपकी इसी डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी। ओके, पहली डिफिनीशन है सारणिक। सारणिक में हमेशा वर्ग अवयव बनता है। ये वर्ग अवयव बनाते हैं। इनमें रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ये सारणिक कहलाएंगे। पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ये वर्ग अवयव कहलाते हैं। और दूसरी है, जैसे n कोटि की सारणिक में n पंक्तियां, n कोटि की सारणिक में n कोटि की सारणिक में n पंक्तियां n कोट की सारणिक में n पंक्तियां तथा n स्तंभ होंगे। पंक्तियां तथा n स्तंभ होंगे, तो कुल संख्या इज इक्वल टू n स्क्वायर होगी। ये आपकी डिफिनीशन दूसरी हो गई। इस प्रकार से ये सारे की आपकी डिफिनीशन क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। आगे होते इन्हीं के पार्ट हैं। जैसे कह दिया जाए एक कोटि के अवयव का सारणिक। एक कोटि के अवयव के सारणिक, एक कोटि की अवयव का सारणिक का मतलब है इसमें रो एक होनी चाहिए और कॉलम एक होना चाहिए। एक स्तंभ और एक कॉलम, एक पंक्ति और एक स्तंभ होना चाहिए। तो इसको लिख देंगे A11। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और दूसरी द्वितीय कोटि के, इसमें से आपको इतना ही जानना जरूरी है। आगे आपको क्वेश्चन कराएंगे, उससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक। द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक वो होता है जिसमें दो रो और दो कॉलम, दो पंक्ति और दो स्तंभ हो, दो पंक्ति और दो स्तंभ हो। जैसे कह दिया जाए A11, A12, A21, A22। ये हो जाएगी 2x2 की, 2x2 की डिटरमिनेंट्स हो जाएगी। ओके, तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक। तृतीय कोटि के अवयव के सारणिक में 3 रो और 3 कॉलम, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होने चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपकी ये बन जाएगी। ओके, आप आगे देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। जैसे इनके कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाए 5, 4, -2, 3। ये क्वेश्चन दिया है। आपका इसका मान पूछा जाए, तो मान पूछने के लिए सबसे पहले हम इनका 5 का 3 से गुणा कराते हैं। तो 5 × 3 15, बीच में लगा देते हैं माइनस कोष्टक। 4 × -2 -8 आ जाएगा। तो 15 माइनस, और ये माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा, और +8। 15 और 8 मिलाकर 23 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछा है sin थीटा, cos थीटा, और नीचे पूछा है -cos थीटा और sin थीटा। ये आपका क्वेश्चन पूछा है। इसका मान निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले इनका साइन से करते हैं। तो sin² थीटा
माइनस कोष्टक में कर दो कॉज को कॉस से, तो माइनस के कॉज स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आपका इसका आंसर 1 निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया है 1 log बी ए log ए ऊपर बी और 1, इसका मान पूछे। तो इसके मान हम पूछने के लिए सबसे पहले पिछली बार मैं बताया 1 का 1 से करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, log ए बी log बी ए इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा log बेस में ए बी इंटू log बेस में बी और log बेस में, और इसमें आ जाएगा बी और ऊपर ए। 1 माइनस लॉग, इसको इसी प्रकार से लिख लेते हैं। आप जानते होंगे कि इसको 1 अपॉन में लिखना है, तो लॉग ए को बेस में कर देंगे, बी को ऊपर कर देंगे। तो ए को बेस में, लॉग के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, बी ऊपर कर देंगे, इससे ये कट जाएगा। बचा कितना? 1 माइनस 1, आपका आंसर आया 0। ओके, ये आपके क्वेश्चन हो गए कुछ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 4th क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है a इज इक्वल टू 1 2 4 2 1 2 4 2, ये क्वेश्चन दिया है। आपसे पूछा है 2a का मॉड इज इक्वल टू 4 मॉड के अंदर a, ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। तो इसको हल करने से पहले आपको ये जानना होगा कि यदि मॉड के अंदर आपका ये जो 2 है ये मॉड के अंदर दिया हो, तो इसको हम 2 को की पावर n लिखते हैं इनटू मॉड में a इज इक्वल टू, इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं। ओके, ये जो डिटर्मिनेंट्स बनी है, साड़ी बनी है 2 क्रॉस 2 की बनती है, 2 क्रॉस 2 की एक डिटर्मिनेंट्स है। तो n का मान, तो n की जगह हम 2 लिखेंगे, n का मान 2 है, तो 2 की पावर 2 मॉड में a इज इक्वल टू 4 मॉड में a, तो 2 दूनी 4, 4 मॉड में a इज इक्वल टू 4a। प्रूफ इट। ओके, ये अगला आपका क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से यदि 3 रो 3 का कॉलम कर दे तो n का मान 3 रखते हैं, और यहाँ n का मान 3 रख के आप हल कर सकते हैं, आपको आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4m, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आप आगे के क्वेश्चन बुक देख के कर लेंगे। इज इक्वल टू 8, m का मान निकालें, m का मान निकालना है। 5 का 4 से 5 इंटू 4 माइनस कोष्टक में -3 इंटू m इज इक्वल टू क्या दिया है? 8 दिया है। 5 इंटू 4 20 माइनस ये बाहर हो जाएगा, प्लस 3m इज इक्वल टू 8, 3m इज इक्वल टू 8, 20 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा माइनस का 12, m इज इक्वल टू 3 4 माइनस के 4 आ जाएगा आंसर, माइनस का 4 आपका आंसर आया। अगला क्वेश्चन जिसे पूछा है आपसे, अगला क्वेश्चन पूछता है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6
एक्स ये पूछा है। और इसमें से कह दिया जाए एक्स का मान निकालें, एक्स का मान निकालने के लिए कहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ओके, तो 2 इज इक्वल टू 2x, तो x का मान निकालने के लिए x इज इक्वल टू 2 का 2 से तो 1 आ जाएगा। इससे निकाल लो, या तो आप ये सीधा सीधा रखा हुआ है x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 1, दोनों से यही आंसर निकलेगा। आगे का क्वेश्चन है, यदि दिया है a इज इक्वल टू 3 cos 3 की मैं बताने जा रहा हूँ। 1 माइनस 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, इसका तो a का मॉड निकालें। a का मॉड निकालने के लिए आपको इसकी पूरी समझना होगा। सबसे पहले ये रखेंगे 1 को, तो 1 कोष्टक बंद करेंगे। 1 का 9 माइनस 9 से तो माइनस का 9 आएगा, बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस है, माइनस को 3 से 4 को करेंगे तो माइनस को 12 आएगा, तो माइनस का 12 मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस करते हैं, तो ये जो दूसरा हम रखेंगे तो माइनस का 1 रखेंगे, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का 1 रखेंगे। और माइनस का 1 से -9 टू -18 और माइनस लगा देंगे, -3 और 5 माइनस के 15 प्लस के 15 हो जाएगा। -2 दिया है, इसको प्लस ही में रखेंगे। 4 को 2 से 8 माइनस 5 को 1 से 5, इसको हल करेंगे। 12 में से 9 जाएंगे, 12 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा। माइनस के 18 में 15 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3 बचेंगे, इसको कराएंगे तो प्लस का 3 आएगा, तो प्लस का 3 माइनस का 8 में माइनस के 5 गए, 8 में 5 गए तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 का 2 से करेंगे तो 3 का 2 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, ये आएगा प्लस का, माइनस का 6 आएगा, तो माइनस के 6 रहेंगे। 3 और 3 मिलाकर 6 -6 आपका आंसर आया ये 0। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे और मैं इसकी आपको व्हाट्सएप में PDF दे दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन हल करेंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में रिप्लाई कर सकते हैं, और या तो कमेंट में कर देना।